बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा आज का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के अंदर मैं किसी मुद्दे के साथ में किसी विशेषज्ञ को लेकर आपकी अदालत में पेश होता हूं। आज जो मुद्दा है वो सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अजमेर की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या अजमेर में जातियों को उकसाकर कुछ नेता अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? है ना, महत्वपूर्ण मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं मेरे छोटे भाई सुदामा शर्मा को आपके सामने पैनल के रूप में लेके आया हूं। सुदामा शर्मा अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सुदामा जी। और क्योंकि ये मुद्दा बड़ा टेढ़ा है और इस मुद्दे पर पहले भी कई बार कई तरह से हम लोग बात कर चुके हैं, आपके भी विचार हमने जाने थे। इसके बाद में हमने वैश्य समाज से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनसे भी विचार जाने थे। उसके बाद में सुभाष काबरा जो भारतीय जनता पार्टी के नायक हैं, उनसे भी हम लोगों ने अलग से दावेदारी के रूप में जब बात की थी। और सब लोगों ने खुलकर यह विचार व्यक्त किया था कि अजमेर उत्तर सीट के लिए वे लोग एक स्वतंत्र विचारधारा से चुनाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल अघोषित जो आरक्षण कर दिया गया है जाति विशेष के नाम पर अजमेर उत्तर से, उसको मुक्त किया जाए। और मैं साफ कहूँ तो वो ये कहना चाहते थे कि जाति आधार यानी कि सिंधी आधार के ऊपर एक ही व्यक्ति को 25 साल से अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं है, गलत है। और वो सारे लोग बाग इस बात से सहमत थे कि सिंधी ही समाज का भले ही कोई व्यक्ति हो लेकिन दूसरा चेहरा हो, चेहरा बदलने के मूड में थे। पिछले दिनों वैश्य समाज के कुछ लोग आए, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। उन सब लोगों ने ये कहा कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हो नेता, लेकिन अलग जाति विशेष से हो और अजमेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करे। इस सिलसिले के अंदर आपने भी, ब्राह्मण सभा ने भी बात की और आपने भी विचार व्यक्त किए कि तो आप पहले तो अपने वो मूल विचारों से हमें बताएं कि आपके मूल विचार क्या हैं। मेरे मूल विचार की जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, उसमें अजमेर उत्तर के अंदर चेहरा बदलना चाहिए। ब्राह्मण समाज को निश्चित रूप से जो 70-75 साल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, एक ही समाज को दिया गया है, उसके तहत ब्राह्मण समाज को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों के अंदर ब्राह्मण समाज के जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूँ जी, ब्राह्मण समाज उत्तर और दक्षिण दोनों के अंदर निर्णायक स्थिति में है और जितने सिंधी मतदाता हैं उससे कहीं ज़्यादा ब्राह्मण समाज की तादाद है। लेकिन ब्राह्मण समाज को कभी टिकट नहीं दिया, वह अपनी प्रतिभा नहीं बता पाए क्योंकि कुछ नेता जातीय आधार पर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट मत है कि ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए ब्राह्मण सभा को। सुदामा जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों कई बैठकें हुई। उस बैठक में सर्व समाज की बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर सुभाष काबरा, अशोक पंसारी, विमल उमेश गर्ग, क्या नाम है उनका? उमेश जी गर्ग, आप और बहुत सारे लोग, आप सारे के सारे लोग वक्त जुड़े और आप लोगों ने ये तय किया कि आप एक रैली के रूप में जयपुर जाएंगे, राजनेताओं से बात करेंगे और वो कहेंगे कि हम में से किसी भी समाज के लोगों को नेतृत्व दे दिया। क्या आप गए थे? ऐसा हुआ था? बिल्कुल गया था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आज भी सहमत हूँ कि मैं गया था जी। मेरा किसी तरह अरंतु परंतु नहीं, और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जाऊँगा। वो मेरे स्वतंत्र विचार थे, समाज के विचार नहीं थे। और मेरी ये मूल धारणा रही है कि अजमेर उत्तर के अंदर परिवर्तन की राह किसी भी तरीके से पकड़नी चाहिए। लेकिन विपरीत स्थितियाँ अगर आती है कि समाज को कोई कंधे का रूप धारण करके और बंदूक चला करके चली जाए, ऐसा मैं ब्राह्मण समाज का कभी नहीं होने दूंगा। क्योंकि मेरा अपना निजी मत अलग हो सकता है, ब्राह्मण के मत के लिए मेरे को सर्व समाज की मीटिंग करके और फिर मैं कोई निर्णय की स्थिति में आऊँगा। सर्व समाज, आपका जो ब्राह्मण समाज है उसके सारे तबकों को मिलकर आप बात करना चाहेंगे, ये अच्छी बात है आपकी। लेकिन पिछले दिनों हुआ ये कि जब बात चली तब ये चली कि साहब सुभाष काबरा ने ये कहा कि साहब मैं वहाँ जयपुर जा रहा हूँ और जयपुर में मिलेंगे और हटा देंगे, पार कर देंगे। उसके बाद में अब
अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो ब्राह्मण समाज अलग सोचे और वणिक समाज अलग सोच रहा है। क्या ये बात आपकी जानकारी में है? निश्चित तौर से जानकारी की जहाँ तक बात है, ये चीज़ें मेरे भी संज्ञान में कुछ लोगों द्वारा लाई गई, लेकिन निजी धारणा हो सकती है अपने अपने, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ सुभाष जी की क्या धारणा रही। जब तक मैं उनके विचार नहीं जानूंगा इस विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। चलिए, आप कुछ नहीं कह पाएंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में अजमेर उत्तर से एक बहुत सशक्त दावेदार हैं धर्मेंद्र जी राठौड़। धर्मेंद्र जी राठौड़ विभिन्न समाजों से मिलने का एक बड़ा तगड़ा उपक्रम चला रखा है, आंदोलन के रूप में चल रहे हैं। कभी वो किसी समाज के लोगों से मिलते हैं, कभी किसी। अच्छी बात है। सारे समाज उनके मतदाता हैं, सारे समाजों के मुखियाओं से उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। वो मंदिरों, मेलों और उस भीड़ भरे उसके अंदर जाते हैं। जैसे कभी ईद हो तो ईद के मौके पर पहुँचे, कभी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके सलाहकारों ने कभी उनको ये नहीं समझाया कि जब आप परशुराम जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, उनके सर सजदे करने जा रहे हैं, उनको सर झुकाने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, तो वहाँ खड़े हुए लोग बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, आपने नहीं देखा। और आप ये हुआ कि वो बीजेपी के लोग वहाँ भी खड़े हुए थे और दूसरे दिन वही के वही लोग बाग सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना के चले गए। ऐसा कई बार हुआ है कि डिकोल के अंदर ये कॉलेज है, डिकोल कॉलेज है सिविल लाइंस के अंदर, वहाँ 8 दिन पहले देवनानी जी मौजूद थे, दिया कुमारी जी थी। बहुत बड़ा भव्य उनका समारोह हुआ, बड़े बड़े बैग बांटे गए, बहुत शानदार वाला कार्यक्रम हुआ। उसमें जितने लोग बाग थे उनमें से काफ़ी लोग बाग। फिर 8 दिन बाद दूसरा कार्यक्रम हुआ, इसमें धर्मेंद्र राठौड़ उसी संस्था में, उसी जगह, उसी स्टेज के ऊपर, और धर्मेंद्र राठौड़ फिर पहुंचे और वो वही के वही चेहरे वहाँ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे या ये थे। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा समाज किसके साथ है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस जानने के लिए कि अभी मुझे ये कहा गया कि साहब ब्राह्मण समाज ने ये सहमति दे दी है कि हम पूरी तरीके से वणिक समाज के साथ में हैं, जबकि अभी जब वणिक समाज से मिलने के लिए वो गए धर्मेंद्र राठौड़, अभी पिछले दिनों परसों पहले रोज उन्होंने स्वागत किया, तो उसमें वही के वही गर्ग साहब बैठे हुए थे, वही अशोक पंचारी जी बैठे हुए थे, वही के वही, मतलब वो सारे चेहरे जो बीजेपी के अंदर बात करते हैं, वो सुभाष काबरा के साथ जाने की बात करते हैं, आपके साथ रैली में चले जाते हैं, और फिर जब बात आती है स्वागत की, समारोह की, तो वो वहाँ पर भी मौजूद हो जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है ये सारा सब कुछ? देखो, कुछ नेता समाज के कुछ लोगों को सहारा बना रहे हैं जी, अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए। जी, निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो स्वयंभू संगठन हैं। आज मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा की बात करूं तो राजस्थान ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाकायदा चुनाव होता है, और वह चुनाव में चुनाव अधिकारी नियुक्त होते हैं। सब तरीके से उस पर पारदर्शिता रची जाती है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, वैधानिक तरीके से होते हैं, बिल्कुल। तो स्वयंभू संगठन के कुछ पदाधिकारी, हाँ, लेटर पैड छाप जो होते हैं, लेटर पैड छाप बोलो या स्वयंभू बोलो, वो कहीं भी जाने में स्वतंत्र है। तो उस पर निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानने की समाज को आवश्यकता है। जी, ऐसे चेहरे जो दो मुंह के लोग हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है और बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पहाड़ी समाज हो, चाहे माथुर समाज हो, जाति विशेषों के जितने भी समाज और संगठन हैं, उन लोगों को इस बात का बहुत सोच समझकर विचार करना चाहिए कि वो जिसको समर्थन दे रहे हैं कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ब्राह्मण और वणिक समाज दोनों के दोनों, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोनों समाजों से, उन लोगों ने जिस तरीके की अभिव्यक्त हुए, जिस तरीके से सामने आए, तो ऐसा लगा कि वो सब पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कांग्रेस के धर्मेंद्र राठौड़ को भी बेवकूफ़ बना देते हैं, वो महेंद्र सिंह लड़ाता को भी बेवकूफ़ बना देंगे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो देवनानी जी के भी साथ चले जाएंगे, वो लाला बना के भी साथ चले जाएंगे। मतलब सारा का सारा ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के अंदर एक सुनियोजित तरीके से आदमी कभी इस बिल में घुस जाता है, कभी उस बिल में घुस जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने की तो ज़रूरत है। क्या आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर से ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है।
ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आज का मुद्दा बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर अगर अजमेर की जनता विचार करे, अजमेर के समाज वाले लोग इस पर विचार करें, और ख़ास तौर से वो राजनेता जो खड़े होना चाहते हैं, जो दावेदार हैं, मैं उनकी दावेदारी को नमन करता हूँ। उनकी दावेदारी मजबूत हो, यह भी मैं चाहता हूँ। उनको समाजों का नेतृत्व मिले, ये भी मैं चाहता हूँ। उनको समर्थन मिले, लेकिन वो भी सोच समझ कर फैसला लें कि जिस समाज के नेताओं से वो मिल रहे हैं, कहीं वो नेता दो मुँहे तो नहीं है, दोगले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको अपना काम करवाने, क्योंकि आप शक्तिपुंज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसलिए आप किए जा रहे हैं और वो आपका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो। आज इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।